सोनम वांगचुक सर जो कर रहे हैं वो शायद मेरे ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से जब 20 या 30 इयर्स बाद जब मैं एक अडल्ट हो जाऊंगा पूरी तरह, तब क्या मेरे लिए क्लीन एयर टू ब्रीथ, और उससे ही बड़ा सवाल जो नॉर्थ हार्डलैंड है हमारा, वहां पे पानी आएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है उत्तराखंड और हिमाचल से बहने वाली नदियों से। अभी हमें 75 इयर्स हो गए हैं और इजराइल हमारे साथ इंडिपेंडेंट होता हमसे कल लेट। अगर आप देखें तो अगर इजराइल अकेले इतनी कॉन्फ्लिक्ट झेल सकता है और इजराइल ने वॉर्स की हैं, तो अगर इजराइल एक कुंभ के मेले जितनी पॉपुलेशन, जितना हम एक कुंभ के मेले में नहला देते हैं एक दिन में, उतनी पॉपुलेशन रखने वाला देश अगर आपसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फिर आप कहें तो फिर एजुकेशन में आगे है, मिलिट्री में तो भी वो आगे हैं पर मैन पावर की वजह से नीचे है हमसे, अगर वो ऐसा कर सकता है तो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट भी इसलिए अच्छा है क्योंकि वो शायद हमारे कल्चर में रूट हो चुका है। फुटबॉल में आपकी टीम अभी पिछड़ रही है। स्पोर्ट्स के बाद आते हैं हेल्थ केयर में, आपका हेल्थ केयर टॉप 10 में नहीं है। आपका एजुकेशन सिस्टम 250 से 300 साल पुराना है और आप अभी भी कम्युनिटीज लड़ रही हैं आपके देश में, और वो आपका पॉलिटिकल मुद्दा है। तो आप ये जानते हैं कि आपकी कंट्री को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है और उसको आगे आने की जरूरत है। देखिए, मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, यानी कि मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो 13 या 14 साल का बच्चा। इनसे जानेंगे कि ये सोनम जी का समर्थन करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, वो सारी चीजें इनसे एक एक करके जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कार्तिक देशमुख है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद से आप सोनम जी से मिलने आए थे? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। तो आपको कैसे लगा कि सोनम जी से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए? सोनम वांगचुक सर जो कर रहे हैं वो शायद मेरे ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से जब 20 या 30 इयर्स बाद जब मैं एक अडल्ट हो जाऊंगा पूरी तरह, तब क्या मेरे लिए क्लीन एयर टू ब्रीथ, और उससे ही बड़ा सवाल जो नॉर्थ हार्डलैंड है हमारा, वहां पे पानी आएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो पानी आ रहा है वो आ रहा है उत्तराखंड और हिमाचल से बहने वाली नदियों से। लद्दाख के ग्लेशियर्स उन नदियों को वहां तक बड़ा करते हैं और उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड में वो नदियां जो हैं उसके बाद वो नीचे आती हैं हार्डलैंड की ओर। तो अगर लद्दाख नहीं रहेगा या फिर हिमालय, हमारे देश में ऐसी चीज होती रही है कि किसी भी चीज को थोड़ी देर के लिए ध्यान दिया जाता है, उसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है, निग्लेक्शन। या आप हर मुद्दे साथ दे सकते हैं, जैसे कम्युनल वायलेंस हो गया है, वुमेन सेफ्टी हो गया। और जब आप इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को आप ज्यादा देर तक निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज भी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 292 तक पहुंच चुका है और उसके बढ़ने का जो है आसार है। तो आप देख सकते हैं कि एयर जो है वो धीरे धीरे अगर अनब्रीदेबल बन जाएंगी तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे और आप पानी कहाँ से लाएंगे, आप क्रॉप्स कहाँ से उगाएंगे? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था एनीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कांट। तो एग्रीकल्चर को वेट ना कराते हुए डिस्ट्रॉय कर देना एक बहुत गलत बात है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट सोचे और कुछ करे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो एक नारा दिया था कि हम सस्टेनेबली डेवलप करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होगी तो वो बॉर्डर पे होना जरूरी है, पर बॉर्डर के लोगों के साथ होना जरूरी है। कि आप बॉर्डर के लोग ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दीजिए उनका एनवायरनमेंट, और जो टूरिज्म से वो पैसा लाते हैं या फिर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर इंडिया की जो इमेज है जो अभी क्रम्बल हो रही है इंटरनेशनली, उसमें और भी क्रैक्स जाएंगी। अच्छा कार्तिक, आप इतनी राजनीतिक समझ रख रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को लेके इतने अवेयर हैं, तो क्या और भी बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह अवेयर हैं? मुझे ये नहीं पता मैम, आई एम सॉरी, बट मैं चाहूंगा अगर ऐसे लोग होंगे तो इंडिया की फ्यूचर जनरेशन जो है इंडिया को उस लाइन के पार ले जा पाएगी, और वो लाइन है डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच की। तो अगर और भी लोग मेरी तरह होंगे और भी मेरे जो एज के बच्चे मेरी तरह होंगे तो सून विल बी अ डेवलप्ड कंट्री।
अच्छा कार्तिक, मेरा सवाल है कि इस सरकार को कैसे देखते हैं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देवभूमि तमाम ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट प्लेस है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जगहों को ज्यादा ध्यान दे, लेकिन सरकार सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को इग्नोर कर रही है। अब गवर्नमेंट का, मैंने आपको एक पॉइंट पहले भी कहा था मैम कि गवर्नमेंट हमारी निग्लेक्शन मोड में चली जाती है जब भी कोई चीज आउट ऑफ हैंड हो जाती है। देवभूमि भी निग्लेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप लद्दाख को देखें तो इंडिया में बुद्धिज्म जब री एंटर हुआ वो लद्दाख से हुआ, या फिर उत्तराखंड को निग्लेक्ट किया जा रहा है, हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख जैसी प्लेसेस टूरिज्म से जो मनी लाती हैं और अपना एक अलग इन्वायरमेंट जो इंडिया में रखती हैं, हॉट या फिर ह्यूमिड की जगह एक कोल्ड इन्वायरमेंट, तो इस इन्वायरमेंट को आप बचाते हैं तभी आपको कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है, या आपकी इंटरनेशनल इमेज है। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, आपके पास अलग अलग लैंडस्केप हैं, अलग अलग कल्चर हैं, तब भी आप यूनाइट है और आप डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी इमेज है। अगर ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी और अलग अलग जो हमारे लैंडस्केप हैं, इन्वायरमेंट है, अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो आपकी ये जो इंडिया का इमोर्टली जो हमें दिया गया है कि ये है भारत एक लाइन में, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? सरकार तो ऐसे शांतिपूर्ण धरने को डिटेन कर लेती है, लोगों को उठा लेती है, जबकि नमक पानी पे आज 14 दिन से बैठे हुए हैं वांगचुक जी, तो सरकार क्या डर रही है इनसे? अब अगर हमारे देश की सरकार लोगों से डरने लग जाए, क्योंकि लोगों ने ही चुना है, पर लोगों के लिए चुना है। अब्राहम लिंकन ने कहा था पीपल ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो अगर वो पीपल की नहीं सुनेगी तो फिर आप जानते हैं कि इस देश में पॉलिटिकल ड्रामा एक आम चीज थी 2000 तक, उसके बाद एक स्टेबल इंडिया चालू हुआ। अगर वैसा दौर वापस आएगा फिर से एक बार स्टेबल इंडिया के लिए, तो आई विल वेलकम इट। देखिए इतनी समझ है कार्तिक को, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, चाहे इन्वायरमेंट को लेके। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे फेवरेट है आपका? SST एंड साइंस। साइंस में दिलचस्पी है। हाँ। अच्छा कार्तिक, अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है 10 साल से, अभी 11वां तीसरी टर्म शुरू हुआ है, तीसरा टर्म, कैसे देखते हैं आप? एज अ गवर्नमेंट उन्होंने जो वादे किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बॉर्डर लाइन डेवलपमेंट, और एक वादा जो उन्होंने नहीं किया वो था कम्युनल हार्मनी। जो हमारे यहाँ कम्युनिटीज को लेकर लड़ाइयाँ हैं, पर अगर पहले तो इन्वायरमेंट पे ध्यान देना होगा, उसके बाद आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें आता है हेल्थ केयर और एजुकेशन। क्योंकि इंडिया जितना बड़ा देश है, वो जितना सालों से इंडिपेंडेंस ले चुका है, हमें आज स्कैंडिनेविया के लेवल पर होना चाहिए कि हमारे यहाँ 10th तक एजुकेशन फ्री हो, और हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से हटना चाहिए। लेकिन भारत की जो मीडिया वो तो दिखाती है, देखिए हम पाकिस्तान से आगे हैं, देखिए हम नेपाल से आगे हैं, इस तरह की चीजें दिखाती तो है। मैम मैं इस पे एक ही कमेंट करना चाहूंगा कि अभी हमें 75 ईयर्स हो गए हैं और इजराइल हमारे साथ इंडिपेंडेंट होता हमसे कल लेट। अगर आप देखें तो अगर इजराइल अकेले इतनी कॉन्फ्लिक्ट झेल सकता है और इजराइल ने वॉर्स की हैं, तो अगर इजराइल एक कुंभ के मेले जितनी पॉपुलेशन, जितना हम एक कुंभ के मेले में नहला देते हैं एक दिन में, उतनी पॉपुलेशन रखने वाला देश, अगर आपसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फिर आप कहें तो फिर एजुकेशन में आगे है, मिलिट्री में तो भी वो आगे हैं, पर मैन पावर की वजह से नीचे है हमसे, अगर वो ऐसा कर सकता है तो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट भी इसलिए अच्छा है क्योंकि वो शायद हमारे कल्चर में रूट हो चुका है। फुटबॉल में आपकी टीम अभी पिछड़ रही है। स्पोर्ट्स के बाद आते हैं हेल्थ केयर में, आपका हेल्थ केयर टॉप 10 में नहीं है। आपका एजुकेशन सिस्टम 250 से 300 साल पुराना है और आप अभी भी कम्युनिटीज लड़ रही हैं आपके देश में, और वो आपका पॉलिटिकल मुद्दा है। तो आप ये जानते हैं कि आपकी कंट्री को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है और उसको आगे आने की जरूरत है, वो भी सीवियरली। और हेल्थ केयर, कम्युनल हार्मोन्स को कम करना और प्लस इन्वायरमेंट पर ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, इन सब का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप हेल्थ गिनवा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट गिनवा रहे हैं, आप तमाम चाहे पॉपुलेशन की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तमाम कमियां आप गिनवा रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि पिछले दशकों में जो सरकार रही है वो किसी एक पार्टी की रही है, एक सत्ता की रही है, तो ऐसे में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सत्ता जो है वो सत्ता हम लोग देते हैं, आप देते हैं, मेरे पेरेंट्स देते हैं, सर देते हैं। हमने सत्ता अच्छे लोगों को दी
तो इस देश का अच्छा हुआ। और जब ये सरकार चुनी, इस साल भी गई थी, तब इसलिए चुनी गई थी, लोगों को लगा अच्छा होगा। पर जो आपने गलतियां की थी आपके पिछले 2 टर्म्स में, वो सरकार ने अभी तक सुधराई नहीं है। अभी भी लद्दाख, हिमालय को निगलेक्ट किया जा रहा है। और इंडिया जो है, जहाँ एक पॉइंट के बाद हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट सोच आई 1991 के बाद, जब हमारी इकोनॉमी क्रैश हुई, जब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, जैसा हमारे यहाँ के पॉपुलर न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल गई, तो तब आपको एक और बार सोशलिस्ट अप्रोच की ओर जाना चाहिए था। और गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और उसके साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी उनकी एक रीच में रखना कि वो ना मर जाए, ना देश के ऊपर टेक ओवर कर दे। पर प्राइवेट सेक्टर्स को खोल दिया गया और गवर्नमेंट सेक्टर्स ने इन्फॉर्म और इम्प्रूव दोनों ही नहीं किया। शुक्रिया कार्तिक बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो देखा आपने, कार्तिक जैसे बच्चे ही आगे चल के फ्यूचर जो है वही तय करते हैं, राजनीतिक दायरा हो, ऐसे समझदार बच्चे जो हैं आगे चल के बेहतर करेंगे। और ऐसे बच्चों की जरूरत है देश में, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, भारत की किन भी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र जैसे हैं उनमें ऐसे बच्चे जब जाएंगे जिनको बचपन से समझ होगी। 8वीं क्लास का बच्चा बता रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, हेल्थ सिस्टम क्या है, पर्यावरण पे कितना असर पड़ रहा है, वो तमाम चीजें जब ऐसे बच्चे जानेंगे तब जाके कहीं ना कहीं भारत का उद्धार होगा। और बच्चे की ही बात मैं कोट कर रही हूँ, इजराइल का आप उठा के देख लीजिए। इजराइल, इस बच्चे ने कहा कि हमसे पीछे आजाद हुआ, आज वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है, वार हो या अन्य कई चीजों में। वहीं भारत की दशा जो है अभी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, कुछ खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।